थोड़ा हिला तो है, थोड़ा सा नहीं, इधर कर दे कैमरा, थोड़ा सा हल्का सा नीचे, हल्का सा नीचे कर दे। चलो बच्चों देखो जी, चैप्टर नाम है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये चैप्टर नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये वो संस्थाएं होती है जिनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। हाँ, मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट। ऑब्वियसली कोई भी संस्था बिना प्रॉफिट के नहीं चल सकती, सेकेंडरी मोटिव प्रॉफिट होता है। एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके, जैसे आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, डीडीए का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, तो डीडीए का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उनका मेन मोटिव क्या है? स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना। स्कूल्स हैं, उनका मेन मोटिव, हालांकि अब तो खैर नहीं रहा, लेकिन अभी तो आएगा तो पढ़ाने में ही, ठीक है ना। स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सब आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है। हॉस्पिटल्स, पेपर में क्वेश्चन आएगा कौन सा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है, तो भाई उसमें 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाएगा, 3-4 दे रखे होंगे, बताओ भी कौन सा नहीं है। स्कूल तो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो अलग बात है कि वो नहीं करते, लेकिन है तो है। अगर हम देखें मैं भी क्या हूँ, मैं भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हूँ। मेरा एम क्या है? पढ़ाना, से पढ़ा कर प्रॉफिट कमाना, मतलब फर्स्ट एम पढ़ाना होना चाहिए। कि मतलब किसी का मतलब बिजनेस का एम होता है कि कहते हैं पैसा कमाना सिर्फ, लेकिन एक तरह से मेरा एक्चुअली है तो बिजनेस यही, लेकिन फर्स्ट मोटिव पढ़ाना ही है। पढ़ाने के बिना तुम होगी सर आप फिर फीस क्यों ले रहे हो? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये नहीं है कि आप फीस ना लो। बिना फीस के तुम ये कैसे लाइट पंखे कैसे चलेंगे भाई? सैलरी कैसे दूंगा अपने एम्प्लॉय को? इलेक्ट्रिसिटी कैसे लाऊंगा मैं? ठीक है ना। तो नॉट फॉर प्रॉफिट प्राइमरी मोटिव इज नॉट प्रॉफिट, प्राइमरी मोटिव सर्विस देना। ठीक है जी, जैसे एजुकेशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, कॉलेज हो गए, हॉस्पिटल हो गए, डीडी क्लब भी एंटरटेनमेंट करने का है। जो डीडी क्लब हो गया, रोशनारा क्लब हो गया, पंजाबी बाग क्लब हो गया, ये सब क्या, इनका मेन नेम प्रॉफिट कमाना नहीं है, इनका मेन मेंबर्स को वो करना, क्या करना? एंटरटेनमेंट करना है। हाँ, मतलब सोशल वेलफेयर भी कह सकते हो, कुछ और पर्पस, प्रॉफिट कमाना नहीं। जनरली इन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स होते हैं और मेंबर्स ही चला रहे होते हैं इनको। ठीक है जी, तो इनमें से एक 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है आपको सीयूटी में कि बताओ भाई कौन सा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। 3 दे देंगे, एक आपको बताना होगा। अब जैसे कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस नहीं है, को गुड्स बेच रहा है, वो बिजनेस, वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हॉस्पिटल का काम ही, उनका काम क्या है? आपका इलाज करना, प्राइमरी मोटिव क्या है? इलाज करना। आजकल बिजनेस हर चीज़ हो गया, लेकिन इनका मेन एम नहीं है। ठीक है जी, चले जी आगे। आगे चलते हैं जी। अब जो ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जितनी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कौन कौन से अपना प्रॉफिट कैसे निकालती हैं, अपना प्रॉफिट कैसे निकालती हैं? इनके जो फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए। इनके फाइनल अकाउंट्स में आते हैं, एक तो थ्योरी क्वेश्चन ये बनता है भैया 1 मार्कर का, जो मैंने तुम्हें बताया। अब ये जो है जो बता रहा हूँ मैं, सब कुछ आ सकता है सीयूटी में। इनके फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? ये लोग बनाते हैं, एक बनाते हैं रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बनाते हैं? इट इज अ काइंड ऑफ रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्या होता है बेटा? समरी ऑफ, लिख लीजिएगा, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट समरी ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट होता है। समरी ऑफ ए काइंड ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट होता है। समरी ऑफ ऑल कैश रिसिप्ट्स, समरी ऑफ ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स, समरी ऑफ ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स। कैश एंड बैंक क्या लेना? कैश एंड बैंक लिख लेना बच्चों। तो जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट क्या होता है? समरी ऑफ ऑल कैश एंड बैंक लिख लेना इसको यहाँ पे, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक रिसिप्ट्स एंड कैश एंड बैंक पेमेंट्स होती हैं ये। ठीक है, जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? समरी ऑफ ऑल कैश एंड बैंक रिसिप्ट्स एंड ऑल कैश एंड बैंक पेमेंट। उनका जो आना और जाना, एक तो ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, और क्या बनाते हैं बच्चों? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी ये प्रॉफिट लॉस की जगह होता है, ये ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस की जगह ये बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरी चीज़ क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। तो आपसे ये पूछा जा सकता है
कि भैया बताइए कि नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो हो सकता है एक ऑप्शन प्रॉफिट लॉस दे दे, प्रॉफिट लॉस नहीं है, प्रॉफिट लॉस की जगह क्या बनाते हैं ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं ये, ठीक है। इसके बाद ट्रायल बैलेंस की जगह क्या बनाते हैं ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं। अगर हम बिजनेस की बात करें, जो बिजनेस होते हैं वो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड पी बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या बनाते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होते हैं, जो कि काइंड ऑफ एक तरह कैश एंड बैंक अकाउंट होता है, उसमें सारी रिसिप्ट्स और सारी पेमेंट्स आती हैं। इसके अलावा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और तीसरी चीज़ क्या बनाते हैं बैलेंस शीट। आगे बात बच्चों को समझ कि नहीं आई, आगे चलते हैं जी। इरेज कर दूँ जल्दी भर भाई, टाइम कम है। हाँ जी सर, ये इसका नेचर आ सकता है। हाँ जी सर, इनकम एक्सपेंडिचर नेचर क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है जी। इसके नीचे एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इनकम एक्सपेंडिचर नेचर क्या होता है, नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट होता है इसका, क्या होता है नॉमिनल अकाउंट। और ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का नेचर क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। क्या इसका अकाउंट होता है रियल अकाउंट, क्योंकि रियल अकाउंट क्या होता है कैश आना और जाना, एसेट होता है ना, ये एसेट का अकाउंट है, कैश का अकाउंट है, तो रियल अकाउंट है इसका नेचर। इसके नॉमिनल अकाउंट है और उसकी रियल अकाउंट नेचर है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्कर में कि इनकी नेचर क्या है। हाँ जी सर, कैश अकाउंट है, हाँ कैश बुक क्या है, कैश बुक क्या है, तो ये रियल अकाउंट है, ठीक है जी। इनका नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस है एक तरह का ये। लेकिन प्रॉफिट लॉस अगर आपसे ऑप्शन में होना है कौन फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो आएगा एक ऑप्शन कि प्रॉफिट लॉस इनकम एक्सपेंडिचर ऐसे। तो प्रॉफिट लॉस कौन सा नहीं है, तो प्रॉफिट लॉस नहीं है, इसकी जगह क्या बनता है इनकम एक्सपेंडिचर बनता है। समझ आगे चले, आगे चलते हैं जी। इरेज कर दूं। अब देखो जो मेजर इनकम क्या होती है इनकी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, मेजर इनकम क्या होती है, इनके मेंबर्स होते हैं, क्या होते हैं। हाँ, जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैं मेंबर हूँ, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो मैं मेंबर बनता हूँ तो मेरे को वो लेनी पड़ती है, क्या लेनी पड़ती है, मेरे को ना पहले मेंबरशिप लेनी पड़ती है, क्या लेनी पड़ती है। जब मैं मेंबर बना था तो जीएसटी मिला के कुछ 17,000 प्लस जीएसटी की कुछ मैंने फीस दी थी, लाइव मेंबरशिप फीस दी थी, क्या दी थी, लाइव मेंबरशिप फीस दी थी 1 टाइम। अब हर साल मेरे को क्या देनी पड़ती है, वो जो फीस देनी पड़ती है उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, क्या बोलते हैं। तो अगर आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मेंबर बनो तो 17,000, अब उस समय अब पता नहीं बढ़ गई हो तो पता नहीं, पहले 17,000 प्लस जीएसटी थी, इसे बोलते थे लाइव मेंबरशिप फीस, क्या बोलते थे। और एक में अब मैं हर साल में क्या देता हूँ, सब्सक्रिप्शन देता हूँ, क्या देता हूँ, सब्सक्रिप्शन देता हूँ। आपको मेरे एंगल से नहीं सोचना, आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के एंगल से सोचना है। आपको मेरे एंगल से नहीं सोचना, किसके एंगल सोचना है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के एंगल सोचना है। तो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को क्या ये जो मिलेगी 1 टाइम मिलेगी मेरे से, क्या मिलेगी, और ये मेजर सोर्स ऑफ इनकम है जो हर साल मिल रही है, इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, क्या बोलते हैं। जो मेंबर्स है उन्हें हर साल मिलता है उसे बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। तो जो ये जो 1 टाइम मिली इसे बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स, क्या बोलते हैं। और जो हर साल मिल रही है उसे क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, क्या बोलते हैं। जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं वो कहाँ जाती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाती है, कहाँ जाती है। और जो कैपिटल रिसिप्ट होती है वो कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में जाती है, कहाँ जाती है। तो लिखो, कर दो, हो गया नोट ना। अभी मैं बताता हूँ, अब इसको हम क्या करेंगे, हमारा जो रिसिप्ट से पेमेंट होता है ना उसमें सारे उसके अंदर ना, सुनो बच्चों, ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरह कैश अकाउंट होता है, कैश बुक होती है, बिल्कुल सही कह रहा है ये रचित कि रिसिप्ट से पेमेंट अकाउंट एक तरह की कैश बुक है, काइंड ऑफ कैश बुक है। इसके अंदर ये डिफरेंस नहीं करता किसके बीच में, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट के बीच में। यहाँ दोनों रिसिप्ट आती हैं, यहाँ पे दोनों रिसिप्ट आएंगी, कैपिटल रिसिप्ट भी आएंगी और रेवेन्यू रिसिप्ट भी आएंगी। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, जो लाइफ में मतलब जो नॉन रेकरिंग नेचर की होती है। पढ़ा था ना चैप्टर 11 में, 12 में पढ़ा है। अच्छा बेटा, कैपिटल रिसिप्ट होती है जो नॉन रेकरिंग नेचर की होती है, लिख लो। कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोस which are non recurring nature. जो नॉन रेकरिंग इन नेचर की होती है, ठीक है। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोस which are recurring in nature.
जो रेकरिंग इन नेचर होती है, जो आती रहती है। जैसे आप बताओ, हर साल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मैं सब्सक्रिप्शन देता हूँ, ऐसे सारे मेंबर्स देते होंगे, तो जो सब्सक्रिप्शन हो गई उनकी क्या हो गई, रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो गई, क्या हो गई। और जो मेंबर बनने के लिए लाइव मेंबरशिप फीस देनी होती है वो मुझसे एक बार मिलेगी, वो क्या होगी, उनकी कैपिटल रिसिप्ट हो गई, क्या हो गई, समझ आ गई बात। इसी तरह जो और रिसिप्शन पेमेंट में, रिसिप्शन पेमेंट कोई डिफरेंस नहीं करता। गुड मॉर्निंग वानी भाई, इतने लेट क्यों आ रहे हो मैडम? जितना मिस हो गया वीडियो देखना। हाँ जी, आगे चलते हैं हम। मैं बता रहा था रिसिप्ट पेमेंट कोई डिफरेंस नहीं करता, यानी ये रिसिप्ट साइड होती है बच्चों, इसके अंदर ये वाली रिसिप्ट साइड होती है, ये रिसिप्ट साइड होती है, और ये हमारी पेमेंट साइड होती है। ये रिसिप्ट साइड होती है, ये पेमेंट साइड होती है। हाँ जी वानी, हम कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं? एक रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनता है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, और एक बैलेंस शीट बनती है। हम रिसिप्ट और पेमेंट के बारे में बता रहे हैं कि रिसिप्ट और पेमेंट एक तरह का समरी ऑफ, एक तरह कैश बुक होती है, एक तरह की क्या होती है, कैश बुक होती है, जो जहाँ पे सारी तरह का कैश आना और कैश जाना आता है। रिसिप्ट साइड में दोनों तरह की रिसिप्ट आती हैं, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है बेटा? कैपिटल रिसिप्ट आर दोज व्हिच आर नॉन रेकरिंग नेचर, जो नॉन रेकरिंग इन नेचर होती है। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? जो नॉन रेकरिंग नेचर होती है। मैं एग्जांपल दे रहा था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। जैसे आपका जो रोहिणी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। डीडीए का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ना सेक्टर 9 में, तो वो क्या है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उसका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, उसका मेन एम क्या है? स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ये मतलब नहीं होता कि आप प्रॉफिट ही नहीं कमाओगे। कोई भी संस्था बिना प्रॉफिट के चल ही नहीं सकती है। लेकिन प्राइमरी मोटिव क्या होता है? प्राइमरी मोटिव उनका स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हुए प्रॉफिट कमाना है। ठीक है जी। तो आगे तो ये रिसिप्ट साइड में यहाँ पे दोनों चीजें आती हैं बच्चों, कैपिटल रिसिप्ट भी आती है और रेवेन्यू रिसिप्ट भी आती है। कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोस व्हिच आर नॉन रेकरिंग इन नेचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोस व्हिच आर रेकरिंग इन नेचर। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का कि अगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वानी आपको मेंबर बनना है तो आपको पहले आपको वन टाइम फी देनी पड़ती है, जैसे 17,000 प्लस जीएसटी है। तो ये जो 17,000 प्लस जीएसटी है वो बोलते हैं लाइव मेंबरशिप फीस। क्या बोलते हैं इसे? लाइव मेंबरशिप फीस बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं लाइव मेंबरशिप फीस। ये जो लाइव मेंबरशिप फीस होती है ना, ये उनके लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वन टाइम पेमेंट, वन टाइम रिसिप्ट है। जो लाइव मेंबरशिप फीस है उनके लिए वन टाइम फीस है, इसलिए ये कैपिटल रिसिप्ट होती है। क्या होती है? क्योंकि उन्हें वन टाइम मिलती है लाइव में। लेकिन उसके बाद अब मेरे को हर साल देनी होती है। अभी जून में सब्सक्रिप्शन ड्यू हो जाती है, तो हर साल मुझे एक फी देनी पड़ती है, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? तो वो हर साल देनी पड़ती है। तो लाइव मेंबरशिप फीस इज एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, लाइव मेंबरशिप फीस इज एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। और जो मैं हर साल सब्सक्रिप्शन देता हूं, इट इज एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स, इट इज एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है। जो लाइव मेंबरशिप, जो ना लाइव मेंबरशिप फीस होती है वो तो या तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिख दो या कैपिटल में ऐड कर दो। लाइव जो भी अभी कैपिटल रिसिप्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है, या तो कैपिटल फंड में ऐड कर दो, कैपिटल में ऐड कर दी जाती है, कैपिटल फंड बोलते हैं। यहाँ पे जो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी जो कैपिटल होती है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड। क्या बोलते हैं? या तो ये लाइव मेंबरशिप फीस कैपिटल फंड में ऐड कर दो या अलग से लायबिलिटी साइड में लिख दो। ऐसी सब्सक्रिप्शन जो होती है, सब्सक्रिप्शन इनकी रेवेन्यू से होती है, इनकम होती है, ये इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में जाती है। कहाँ जाती है? तो सबसे पहले जो हम करेंगे, यानी कि जो आपका रिसिप्ट पेमेंट है उसके अंदर रिसिप्ट साइड में कोई डिफरेंस नहीं होता, सारी रिसिप्ट आती हैं, कैपिटल और रेवेन्यू दोनों आती हैं। ऐसे जो पेमेंट साइड है, ऐसे जो पेमेंट साइड है उसके अंदर दोनों तरह के खर्चे आते हैं, कैपिटल भी आते हैं और रेवेन्यू भी आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आते हैं। आपने 11 में पढ़ाई है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, विच प्रोवाइड बेनिफिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड टाइम, सो दे आर कॉल्ड एसेट्स, सो दे आर कॉल्ड। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जो लेस देन 1 ईयर्स के लिए वो बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हमारा रिसिप्शन पेमेंट सबसे पहले नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन
बनाते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बनाते हैं? ये एक तरह की समरी ऑफ कैश बुक होती है, समरी ऑफ कैश बुक होती है। यहाँ पे दोनों रिसिप्ट्स आती हैं, कैपिटल रिसिप्ट भी आती हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट भी आती हैं। और यहाँ पे क्या आता है बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आते हैं। कैपिटल रिसिप्ट जो नॉन रिकरिंग नेचर होती हैं, एग्जाम्पल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए एग्जाम्पल दिया मैंने, लाइव मेंबरशिप फीस। रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो रिकरिंग नेचर होती है, जो हर साल देते हैं, जितने भी इसके मेंबर होते हैं इन्हें हर साल क्या देनी पड़ती है बेटा? सब्सक्रिप्शन देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? समझ आ गई बात? तो ये एग्जांपल है रेवेन्यू रिसिप्ट्स का। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं लंबे टाइम के लिए, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं 1 ईयर के लिए। ये एसेट होते हैं, ये एसेट होते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस कहलाते हैं। ये कहाँ जाते हैं? इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में जाते हैं। हो गया नोट? ये हाँ जी बच्चों, देखो सबसे पहले लिस्ट बना लो कि क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि बच्चों आपको सीयूटी में ना प्रैक्टिकल बहुत कम आना है, थियोरेटिकल कंसेप्ट ज़्यादा आने हैं। जितने हम प्रैक्टिकल पे कम फोकस करेंगे, थियोरेटिकल कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। हालांकि करेंगे प्रैक्टिकल भी 1-2, जिससे कि अगर आ जाता तो हम अटेम्प्ट कर सके, क्योंकि 1-1 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन आने हैं। देखो जो सबसे पहले कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट लिख लो, कौन कौन सी कैपिटल रिसिप्ट होगी। ये हो गया ना नोट ऊपर का, इरेज कर दूं? देखो जो ये लिखो जी, ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट, ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स। एक तो मैंने बताया लाइव मेंबरशिप फीस। अगर आप किसी भी क्लब के मेंबर बनते हो या स्पोर्ट्स क्लब कॉम्प्लेक्स के मेंबर बनते हो तो आपको लाइव मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है। लाइव मेंबरशिप फीस आपको उनके एंगल से सोचना है कि ये इन लोगों को लाइव मेंबरशिप भी मिलती है, कैपिटल रिसिप्ट है। फिर बेटा इनको ना अब डोनेशन दो। अच्छा अब रेवेन्यू रिसिप्ट, लाइव आप मेंबर बन गए, आप हर साल क्या दे रहे हो? सब्सक्रिप्शन, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। इनको ना डोनेशन मिलती है, जो आपके जो नॉट फॉर मंदिर है, गुरुद्वारे, ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, इनको भी क्या मिलती है? डोनेशंस मिलती रहती है। क्या मिलती रहती है? तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी डोनेशन मिल सकती है। तो डोनेशन अब 2 तरह की होती है बेटा। डोनेशन अगर सिर्फ डोनेशन हो जिसका कोई पर्पस ना हो, अगर सिर्फ डोनेशन हो जिसका कोई पर्पस ना हो, तो ये रेगुलर बेसिस मिलती रहती है। डोनेशन को मिलती रहती है रेगुलर बेसिस पे। तो डोनेशन की क्या होगी? रेवेन्यू रिसिप्ट्स होगी। क्या होगी बेटा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स होगी। लेकिन अगर डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, जो डोनेशन किसके लिए है? स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। जैसे डोनेशन मिल गई आपको, एग्जांपल डोनेशन में बिल्डिंग मिल गई, आपको बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन मिल गई, डोनेशन ऑफ स्पेसिफिक पर्पस, एग्जांपल डोनेशन ऑफ बिल्डिंग मिल गई, तो क्या होगा? ये कैपिटल रिसिप्ट होगा। क्या होगा? वो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में आ जाएगी। यानी कि कैपिटल रिसिप्ट को या तो कैपिटल रिसिप्ट को आप लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट दिखाओगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट दिखाते हो, और रेवेन्यू रिसिप्ट को कहाँ दिखाते हो? ये इनकम है आपकी, तो इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या बनता है? इनकम एक्सपेंडिचर बनता है। इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है। ठीक है बच्चों? तो लाइव मेंबरशिप इज डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस। इधर अगर सिर्फ डोनेशन लिखी हो पेपर में, आप इसे बोलोगे रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो ये कहाँ जाएगी? इनकम साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर आएगी। लेकिन अगर डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस हो तो कहाँ जाएगी बेटा? कैपिटल रिसिप्ट्स है। क्या है ये? हाँ, समझ आ गई बात? आगे चलते हैं। उसके बाद इसके अंदर और क्या आ जाता है? जो अगर ना जो आप मेंबर नहीं हो और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाओ तो आपको एक एंट्रेंस, अगर मान लो आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाना चाहते हो और आप मेंबर नहीं हो तो एक एंट्रेंस फीस लेते हैं। ये क्या लेते हैं? तो एंट्रेंस फीस भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, आते रहते हैं लोग वहाँ पे। ठीक है जी? ऐसी अगर हम बात करें सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स है। ये लोग ना चैरिटी शो कराते रहते हैं, तो प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। प्रोसीड्स ऑफ, जैसे आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वो जो आपका डीडी क्लब है, वहाँ पे वो होते रहते हैं न्यू ईयर के फंक्शंस, डिनर पार्टी, डांस पार्टी होती रहती है। सेल ऑफ डिनर पार्टी
ये डीडी क्लब हो गया, रोशनारा क्लब हो गया, पंजाबी क्लब हो गया, सेलो डिनर होता है, सेलो डिनर टिकट्स या डांस टिकट्स, डांस शो, ये चैरिटी शो, ये सब क्या है इनके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। फिर जो ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ना अपने लॉन्स किराए पे देते हैं, तो रेंट फ्रॉम जो उनके लॉन्स होते हैं उन लॉन्स को किराए पे दे देते हैं, तो वो ये सब इनकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। तो जो याद रखना जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, आपको 1-1 मार्क करके जो क्वेश्चन आएगा सीयूटी में यही पूछा जाएगा कि बताओ भाई कौन सी रिसिप्ट है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कहाँ आएगा। तो याद रखना ये वाली रिसिप्ट इनकम साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर में आती है, और ये वाली रिसिप्ट कहाँ आती है बेटा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में आती है। समझ आ गई बच्चों बात? क्या उसमें एनसीईआरटी में है ना, उन्होंने कहा है कि सीयूटी के लिए एनसीईआरटी तैयार करो, तो एनसीईआरटी में है चैप्टर ही। ये तुम्हें 3 चैप्टर एक्स्ट्रा करने हैं बस, एक एनपीओ, एक रिडम्पशन डिवेंचर और एक कंपैरेटिव कॉमन साइज। ये सबसे मुश्किल चैप्टर होता था जब ये 12th में था, पिछले साल था, तो बहुत मुश्किल, सबसे मुश्किल चैप्टर में से यह था जिसका प्रैक्टिकल का बैलेंस शीट नहीं मैच होती थी बच्चों की। अब ये था कम से कम बैलेंस शीट तो नहीं बनानी, तो बैलेंस शीट बनानी तो मैच ही नहीं होती है इसकी बैलेंस शीट। हाँ 12th में बच गए तुम लोग। चलो भाई कर दो, हो गया नोट, आगे चलते हैं। जो इसी तरह एक्सपेंडिचर 2 तरह के होते हैं जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे भैया लैंड खरीदी तुमने, बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी, लैंड बिल्डिंग मशीनरी, लैंड बिल्डिंग मशीनरी, लैंड बिल्डिंग मशीनरी, फर्नीचर, बुक्स। बच्चों बुक्स की भी आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है, याद रखना। ये जो जैसे लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो बुक्स उनके एसेट होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ कहाँ पे है? हाँ जी बुक्स। और बताओ जी, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू में क्या क्या आ जाएगा, इनके खर्चे क्या क्या होते हैं, सैलरीज देते हैं ये इनके ना, जैसे हॉस्पिटल है तो मेडिसिन कंज्यूम होती हैं। अगर मेडिसिन कंज्यूम होती है, अगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है तो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम होता है ये। रेंट, सैलरीज हो गए, वेजेस हो गए, स्टेशनरी कंज्यूम होती है इनकी, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं इनके, ठीक है। तो जो आपको ना ये मैंने काफ़ी जो थ्योरी लिखवाई है इसमें ट्रीटमेंट आते हैं, बताओ उसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो जो याद रखना, कैपिटल रिसिप्ट जो होती है वो बैलेंस शीट में जाती है, कैपिटल रिसिप्ट कहाँ जाती है, और रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ जाती है, इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ये कहाँ जाते हैं, एसेट में जाते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये क्या जाते हैं, एक्सपेंडिचर्स, इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर के साइड में जाते हैं ये सब। मुझे जो प्रैक्टिकल आपको आएगा ना, जो इनकी मेजर इनकम होती है ना सब्सक्रिप्शन, वो निकालने को आएगा। छोटे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यार एक ना बड़ा क्वेश्चन कराना चाहिए तुम्हें। एक बड़ा क्वेश्चन करने से ना तुम्हें काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। हालांकि बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं आना, लेकिन बड़े क्वेश्चन करने से क्या होगा, तुम्हें क्लैरिटी आएगी। क्या आएगी? हाँ, कि कैसे उसके अंदर है ना छोटे छोटे पार्ट आ जाएंगे। जिनके स्पायरल निकालना भाई, जरा स्पायरल निकालो फटाफट, पहली वाली चाहिए जियो भाई, शेयर करना तुम लोग, उसके बाद बैठ जाओ भाई। भाई जो स्पायरल निकाल लेना, पार्टनरशिप वाली स्पायरल निकाल लेना, उसके अंदर पेज नंबर है आज का आखिरी क्वेश्चन, पेज नंबर 166, क्वेश्चन 49, पेज नंबर 166, क्वेश्चन 49। हालांकि वो जो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका जो इसके अंदर से पार्ट आएंगे कि ये निकाल के दो, वो निकाल कर दो। फोटो खींच के डाल दो ग्रुप पे, इसकी फोटो खींच के ना ग्रुप पे डाल दो। हाँ, इसी फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो। पेज नंबर 166, क्वेश्चन 49 है आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को जो आप ये मत सोच के चलना कि बैलेंस शीट मैच नहीं करनी,
आप देखना जो इसके मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें निकालनी है वो चीज सीखना। हाँ जी, जो पेज हुआ 166 बच्चों देखो इसके अंदर ना हमें क्या बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। तो एक तो आपको क्लियर हो जाएगा, देखो रिसीव्स पेमेंट गिवन है इसके अंदर, हमें क्या गिवन है, रिसीव्स पेमेंट। मैंने तो बताया एक क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि भैया इसके फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। एक रिसीव्स पेमेंट होता है, एक इनकम एक्सपेंडिचर होता है, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट, एक ओपनिंग बैलेंस शीट होती है। अगर ये 12th होती तो कम से कम मैं इसके 20-25 क्वेश्चन करवाता, मतलब अगर 12th में होता तो। लेकिन अभी मैं एक क्वेश्चन से ही आपको कंसेप्ट क्लियर करूँगा, और छोटे अभी कल से मतलब नेक्स्ट क्लास से परसों से हम छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे इसके, कि मैं बताऊँगा सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला देखो भैया क्या करना है बच्चों, ये रिसीव्स पेमेंट अकाउंट है। रिसीव्स पेमेंट अकाउंट मतलब कैश अकाउंट है। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखो जो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये एसेट और लायबिलिटी है। ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्या है, एसेट्स एंड। सबसे पहले देखो जो सब्सक्रिप्शन ड्यू है, सब्सक्रिप्शन ड्यू इज अ एसेट, सब्सक्रिप्शन ड्यू इज अ, सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब क्या है कि जो सब्सक्रिप्शन इनके लिए इनकम होती है, सब्सक्रिप्शन ड्यू इनके लिए क्या होती है, इनकम होती है। यानी कुछ मेंबर्स ने अभी इनकम दी नहीं है, अभी एरियर है, सब्सक्रिप्शन ड्यू को भी आप एरियर ही बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एरियर बोल सकते हो, आउटस्टैंडिंग बोल सकते हो। तो इनकम अगर एक तरह से इनकम एक्रूड है जो भी मिली नहीं है, ड्यू हो गई है लेकिन मिली नहीं है इनकम। सब्सक्रिप्शन एडवांस, कुछ अच्छे बच्चे हैं, कुछ अच्छे मेंबर्स हैं हमारे, उन्होंने एडवांस में दे दिया, कुछ अच्छे मेंबर्स हैं उन्होंने एडवांस में दे दिया मेंबर सब्सक्रिप्शन फीस, कुछ लोगों ने एडवांस में दे दिया। इनकम एडवांस इज लायबिलिटी, इनकम एडवांस इज अ। फिर जो स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। स्टॉक फॉर मेडिसिन, स्टॉक फॉर मेडिसिन, स्टॉक फॉर मेडिसिन, एसेट, इक्विपमेंट, एसेट, बिल्डिंग, एसेट, तो जो ओपनिंग ओपनिंग लिख दीजिए, क्लोजिंग क्लोजिंग लिख दीजिए। सब्सक्रिप्शन एक तरह की इनकम होती है, इनकम, और सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब इनकम ड्यू। सब्सक्रिप्शन ड्यू को सब्सक्रिप्शन एरियर बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन और क्या बोलते हैं मैंने बताया था, सब्सक्रिप्शन ड्यू, एरियर, और एक वर्ड और बताया था मैंने, आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं, ये सब्सक्रिप्शन ड्यू आपको क्वेश्चन में एक तो ड्यू के वर्ड से आ सकता है, आउटस्टैंडिंग वर्ड से आ सकता है, और तीसरा क्या बताया मैंने, एरियर के नाम से आ सकता है। ये याद रखना, ये हमारी इनकम एक्रूड है, ये एसेट है, ये इनकम एडवांस है, लायबिलिटी है। स्टॉक फॉर मेडिसिन इज एसेट, इक्विपमेंट इज एसेट, बिल्डिंग इज अ एसेट। ओपनिंग ओपनिंग लिख दो, क्लोजिंग क्लोजिंग में लिख दो। सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन एडवांस, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, equipment is an asset, building is an asset, तो जो ओपनिंग ओपनिंग लिख दिया हमने, क्लोजिंग क्लोजिंग में लिख दिया हमने, ठीक है। ओपनिंग ओपनिंग लिख दिया और क्लोजिंग क्लोजिंग में लिख दिया। और देखो जो हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इस साल की इनकम। अब हमें इस साल की क्या निकालनी है, इनकम। देखो भैया सबसे मेजर सोर्स ऑफ इनकम होती है सब्सक्रिप्शन। ये इनकम एक्सपेंडिचर एक्रूअल, हाँ ये भी क्वेश्चन आता है याद रखना। जो रिसीव्स पेमेंट कैश बेसिस बनता है और इनकम एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस बनता है। किस बेसिस बनता है, लिख लो कि रिसीव्स पेमेंट कैश बेसिस बनता है और इनकम एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस बनता है।